everything. I just don't know why we use the PV वाला formula. प्रेजेंट वैल्यू तो इसलिए यूज करना होगा ना क्योंकि अभी उसका वैल्यू है 20,475, ठीक है, Mm-hmm. बट यू आर पेइंग आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 years एंड आफ्टर 3 years ना, Right. so it has to be brought down to the current present value ना, that's why PV वाला हमेशा यूज होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अच्छा, एंड मेरा एक और डाउट है इसमें, ठीक है हम इसलिए उसको पीवी पे ला रहे हैं, बट the interest is going to be on the amount that is left after we've paid the first installment and the second installment, तो इससे तो वो कवर ही नहीं होगा फिर। नहीं, वो तो अपने आप कवर हो जा रहा है, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू A1 इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, A1 डिवाइड बाय 1 प्लस R का मतलब क्या हुआ, वो डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गया ना, P इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R इक्वल टू A1 होगा ना, P into 1 plus, हाँ P1 into 1 plus R is A1, right, where P1 is the principal of the first installment. P2 into 1 plus R whole square is equal to A2, right, where P2 is the principal in the second installment. हाँ, and P3 into 1 plus R cube equal to A3, where P3 is the principal part of the third installment. तो वो सारा कुछ इसमें account for हो जा रहा है। Oh, अच्छा, and if I don't want to use this method, if I want to use some other method? There is no other method. You can do either discounting or compounding, ठीक है? हाँ, अगर कंपाउंडिंग करने जाओगी तो प्रेजेंट वैल्यू जो है 20475 इंटू 20475 इंटू 1.125 होल क्यूब करना होगा। हेलो, हाँ, ठीक है, you can bring it to any one period, either today or 3 years hence or 1 year hence or 2 years hence, ठीक है? ठीक है। तो तुमको 20475 को अगर तुम 3 साल बाद देखोगी तो हो जाएगा 20475 इंटू 1.125 क्यूब। Now that's what I'm saying. I get the point कि either discount करना पड़ेगा तो compound करना पड़ेगा, but अगर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हम पे ऑफ भी कर रहे हैं कुछ तो मैं सिर्फ मेरा प्रिंसिपल 20475 थोड़ी ना रहा जो मैं थर्ड ईयर पे उसको क्यूब 1 प्लस आर क्यूब करूंगी उसको कंपाउंड करने। नहीं, तुमको अगर ये क्वेश्चन को पूरा समझना है ना तो x इक्वल टू 6834.56 ले लो, हाँ, ठीक है? 20475 को तुम, तो जो तुम्हारा फर्स्ट A1 है ना, A1, हाँ, A1 कितना है? A1 होगा दिस इंटू 1 प्लस आर हो जाएगा ना। A1 इक्वल टू x इंटू 1 प्लस आर, राइट? एक मिनट, A1 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज A1, ठीक है? तो नहीं, x क्या था? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना, लेट द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज x है ना, तो x itself is the first installment, right? अच्छा, ओके। तो तुमको क्या करना होगा, तुमको 20475 का 12.5% पहले निकाल के देखो कितना आता है, ठीक है? फिर 6834.56 माइनस वो जब करोगी इंटरेस्ट पार्ट तो प्रिंसिपल रिपेमेंट आ जाएगा। फिर 20475 माइनस प्रिंसिपल रिपेमेंट हो गया फर्स्ट ईयर के बाद, फिर उसका 12.5% फिर से निकालना होगा। हाँ, और फिर 4x/3 जो है उसमें से उतना इंटरेस्ट माइनस करके प्रिंसिपल आएगा। हाँ, वैसे करके देखोगी तो लास्ट में सब जीरो हो जाएगा। ओके। ये करके देख लेना एक बार, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो कैलकुलेटर यूज करके कर लेना। ठीक है, ओके। मेरे को आई जस्ट थॉट कि पीवी हो रहा है इसलिए वी आर नॉट अकाउंटिंग फॉर द रीपेमेंट फैक्टर ओनली कि आपका प्रिंसिपल डिमिनिश हो रहा है। नहीं, सिंपल है। देखो ऐसा है ना, जैसे 1000 का एक साल बाद 1100 होगा ना 10% पे, तो अगर कोई 1100 रुपया दे रहा है तो 1000 प्रिंसिपल है और 100 जो है वो इंटरेस्ट है, राइट? तो उसमें दोनों चीज आ गया ना, इंस्टॉलमेंट जो 1100 रुपया था 1100, उसमें 1000 प्रिंसिपल और 100 रुपीज जो इंटरेस्ट था वो भी आ गया,
राइट और 1100 को अगर हम प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करेंगे 10% से तो 1100 बाई 1.1 करेंगे तो वो 1000 आएगा। हाँ तो बट 1000 इक्वल माय टू कंफ्यूजन 1000 हो गया ना। हाँ हाँ वो मेरे को समझ में आ गया। माय कंफ्यूजन वाज कि अब सपोज 1100 है और मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज सपोज 300, तो फिर वो 800 पे उसका इंटरेस्ट रेट चलेगा रादर देन मतलब 1100 फॉर द नेक्स्ट ईयर। हाँ एग्जैक्टली तुम्हारा फर्स्ट, तो तुम्हारा अगर 300 का इंस्टॉलमेंट है और 1000 का प्रिंसिपल है और 10% रेट है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो 300 आप पे कर रहे हैं उसमें से 100 इंटरेस्ट का चला जाएगा और 200 प्रिंसिपल का जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के बाद प्रिंसिपल रिमेनिंग होगा 1000 माइनस 200 दैट इज 800। ठीक है ठीक है ओके आई गॉट इट, आई विल डू दैट। चलो आई एम कॉलिंग यू अगेन। ओके